हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के हम इस अपने वीडियो में आपको हीरोन के सूत्र का उपयोग करके किसी भी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में बताएंगे। हीरोन का सूत्र एक बहुत ही बहुचर्चित सूत्र है जिसके माध्यम से हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन के सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हीरोन के सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। उसके पहले हम हीरोन का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है और हीरोन के सूत्र के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हीरोन के सूत्र में हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। यह हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज का शीर्ष ए है और शीर्ष बी है और शीर्ष सी है। इस त्रिभुज की भुजा ए बी है, त्रिभुज की भुजा बी सी है और त्रिभुज की भुजा ए सी है। यह त्रिभुज की भुजा ए सी, त्रिभुज की भुजा ए बी और त्रिभुज की भुजा बी सी, यह त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ करके हम इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं जो त्रिभुज का कोण ए है, यानी जो शीर्ष ए है, इस शीर्ष ए के सामने की भुजा बी सी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह शीर्ष ए है यानी कोण ए है और कोण ए के सामने की भुजा बी सी है। इस भुजा बी सी को हम स्मॉल अक्षर ए से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से शीर्ष बी के सामने की भुजा जो है वह ए सी है। कोण जो बी है, इस कोण बी के सामने की भुजा ए सी है और चूंकि बी के सामने की भुजा को हम स्मॉल अक्षर बी से डिनोट करते हैं। और इसी तरह से जो कोण सी है, इस कोण सी के सामने की भुजा ए बी है और इस भुजा ए बी की लंबाई को हम स्मॉल सी अक्षर से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से कोण ए के सामने की भुजा ए, कोण बी के सामने की भुजा बी और कोण सी के सामने की भुजा को हम सी मान लेते हैं और फिर त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं। तो जो भुजाओं की लंबाई है, हम मान लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी की लंबाई जो है वह सी है। भुजा जो बी सी है, उस भुजा बी सी की लंबाई जो है वह ए है और भुजा जो सी ए है वह सी ए की लंबाई जो है हमारा बी है। और फिर हम त्रिभुज का पहले परिमाप ज्ञात कर ले हैं। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो भुजा ए बी धन भुजा बी सी और धन भुजा सी ए, यह त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी। इन तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे। तो त्रिभुज की भुजा ए बी की लंबाई जो है वह सी है, फिर भुजा बी सी की लंबाई ए है और भुजा सी ए की लंबाई जो है वह बी है। यानी भुजा जो ए बी है इसकी लंबाई सी है, फिर भुजा बी सी है इसकी लंबाई ए है और भुजा सी ए है इसकी लंबाई बी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए धन बी धन सी। तो यह त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे और त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करके तब हम हीरोन के सूत्र की चर्चा करेंगे। तो अब हो जाएगा अर्ध परिमाप। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम यस से दिखाते हैं और यह यस बराबर हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप बटे 2। और त्रिभुज का जो परिमाप है वह है ए धन बी धन सी बटे 2। अब यह हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। तो फिलहाल जो हीरोन का सूत्र है उसके आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात करने का सूत्र लेते हैं वह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, करड़ी में हम इसको लिखते हैं एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर हो जाता है एस माइनस सी। तो इस तरह से आपने देखा कि यह हीरोन का सूत्र है और इस हीरोन के सूत्र का हम उपयोग करके हम त्रिभुज के किसी भी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इस सूत्र के माध्यम से आइए हम कुछ 2-3 उदाहरण लेकर के और तो किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमारा पहला जो सवाल है वह पहला सवाल जो है कुछ इस तरह का है। और पहला सवाल आप देखिए, पहले सवाल को हम लेकर के इसको हल करते हैं।
यह पहला सवाल हमारा है प्रश्न एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम मान लेते हैं इसको हम जो है लगाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो हम मान लेंगे कि माना त्रिभुज की भुजा ए 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजा ए 6 सेंटीमीटर, फिर बी जो भुजा है वह 8 सेंटीमीटर है, भुजा बी जो है 8 सेंटीमीटर है, और भुजा जो सी है वह सी जो है 10 सेंटीमीटर है। हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को इस तरह से मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप यस निकालेंगे और यस निकाल करके ए धन बी धन सी तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, तो यह हो जाएगा ए का मान 6, बी का मान 8 और सी का मान 10 बटा हो गया 2। और जैसा कि आप देख रहे हैं 6 8 14 और 10 24, 24 बटा हो गया 2, और यह हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा, यह 12 सेंटीमीटर होगा, यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर यह त्रिभुज का जो है क्या हो गया, यह जो है भुजा हो अर्ध परिमाप हो गया। अब इसके आधार पर हम जो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। अब करणी में एस का मान हो गया 12, हम 12 लिखेंगे, गुणे 12 में से एस का मान यहाँ 12 रखेंगे और ए का मान 6 है, 12 में से 6 घटा लेंगे, फिर एस की जगह 12, बी का मान है 8 लिखेंगे और फिर एस का मान 12 और इसमें से हम सी का मान जो है 10 घटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सब तोड़ घटा करके और सब गुणनखंड कर लेंगे। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 12 में से 10 घटाएंगे 2 होगा। और फिर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि 12 को 12 रहने दीजिए, 6 में 2 से गुणा करेंगे यह भी 12 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 गुणे 12, इसको जो है हम फिर इसका गुणनखंड कर सकते हैं, यह 4 का, तो 12 गुणे 12 और 4 का हो जाएगा 2 गुणा 2। अब 12 गुणे 12 का वर्गमूल हो जाएगा 12 और 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और इस तरह से हमारा हो जाएगा 24 वर्ग सेमी। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और अर्ध परिमाप निकाल करके सूत्र का उपयोग करके हम जो है आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी में रख करके। अब हम चलते हैं अपने एक दूसरे सवाल पर, हम एक दूसरे सवाल पर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो है कुछ इस तरह का है। प्रश्न 2 कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस सवाल को भी यह हल कर लेंगे हम आसानी से। यहाँ देखिए इसकी 2 भुजाएं दिया हुआ है, तो माना पहली भुजा जो है वह ए 8 सेंटीमीटर है, यह पहली भुजा ए जो होगी वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो दूसरी भुजा बी है, हम मान लेते हैं जो दूसरी भुजा बी है वह दूसरी भुजा बी की लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा बी की लंबाई जो है वह 11 सेंटीमीटर है। तो 11 सेंटीमीटर दूसरी भुजा की लंबाई हो गई, और त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है वह दिया हुआ है कितना, त्रिभुज का जो परिमाप है वह 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, यानी ए धन बी धन सी। यह त्रिभुज का परिमाप ए धन बी धन सी बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। यह त्रिभुज का परिमाप है, यानी जो परिमाप है वह त्रिभुज का परिमाप बराबर ए धन बी धन सी बराबर 32 सेंटीमीटर। तो हम तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। अतः सी बराबर हो जाएगा ए धन बी धन
सी में से हम ए धन बी को जोड़ करके घटा लेंगे। तो हमारा कुल हुआ 32। 32 में से 8 और धन 11 को जोड़ करके घटा लेंगे 32 और ऋण 11 8 19। 32 में से 19 घटाएंगे तो हमारी भुजा आएगी 13 सेंटीमीटर। ये हमारी भुजा हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा जो हो जाएगी वह 13 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर हम अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। जैसा कि चूंकि परिमाप दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप एस बराबर ए धन बी धन सी बटा 2। और ए धन बी धन सी का मान 32 है। 32 का आधा कर लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 16 सेंटीमीटर। यह हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। और फिर हम हीरोन सूत्र का उपयोग करके आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो अर्ध परिमाप हमने एस बराबर निकाल लिया 16 सेंटीमीटर। और इस अर्ध परिमाप के आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करड़ी में एस माइनस ए एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस का मान रखेंगे 16 गुणे 16 में से ए का मान 8 घटा देंगे। फिर 16 में से जो बी 11 है उसको रख लेंगे। और फिर 16 में से हम सी जो सी 13 सेंटीमीटर आया है उसको हटा लेंगे। यह जो सी है, यह सी जो है 13 सेंटीमीटर है। तो सी का मान 13 सेंटीमीटर रख करके हम घटा लेंगे। और उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 16 में से 8 घटाएंगे 8, 16 में से 5 और 16 में से 13 घटाएंगे 3, 16 में से 13 घटाएंगे 3। और इस तरह से जैसा कि फिर हम इसको गुणनखंड लेंगे 16, 8 का गुणनखंड हो जाएगा 4 गुणा 2 और फिर बचेगा 5 और फिर गुणा बचेगा 3। अब 16 का वर्गमूल जैसा कि आप जानते हैं 16 का वर्गमूल होता है 4, फिर 4 का वर्गमूल होता है 2 और फिर चूंकि 2 गुणा 5 और गुणे 3 का कोई जोड़ा नहीं है तो हम इसको गुणा कर लेंगे 2 गुणा 5 और गुणा 3। और फिर हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 4 दूनी 8 करड़ी में 5 दूनी 10 30, इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 8 करड़ी में 30 वर्ग सेमी। 8 करड़ी में 30 वर्ग सेमी। तो इस तरह से आपने देखा कि दूसरा सवाल भी जो है आसानी से निकल गया। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कुछ इस तरह का है और ये तीसरे सवाल को भी देखिए, आसानी से आप जो है हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर हैं। तो फिलहाल हम मान लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा जो है कुछ इस तरह का है। यह मान लीजिए हमारा माना ए बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 25 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर। सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ए का मान 15 सेंटीमीटर एक भुजा, दूसरी भुजा बी 25 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी 30 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए पहले परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह परिमाप हम ज्ञात कर लेंगे। और त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा ए धन बी धन सी बराबर 15 धन 25 और धन 30 बराबर हो जाएगा यह 15 25 40 30 70 सेमी। यह हो गया परिमाप। अब हम यहीं अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। और अर्ध परिमाप बराबर
परिमाप बट्टे हो जाएगा 2, अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बट्टे 2। परिमाप हमारा 70 सेंटीमीटर बट्टे 2 बराबर 70 में 2 से भाग दे देंगे और यह हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। यह हुआ 35 सेंटीमीटर। अब हम इस अर्ध परिमाप यस के आधार पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की भी गणना आसानी से कर लेंगे। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी बराबर हो जाएगा करड़ी में यस का मान जो है वह है 35 सेंटीमीटर गुणा 35 यस की जगह, फिर ए 15 घटा देंगे, फिर यस जो 35 है उस 35 में से बी 25 को घटा देंगे और फिर जो 35 है इस 35 में से फिर हम क्या घटा लेंगे, सी का मान 30 सेंटीमीटर है इसको घटा लेंगे और फिर हम सब इसको हल कर लेंगे। 35 गुणा 35 में से 15 घटाएंगे 20, फिर 35 में से 25 घटाएंगे यह आ जाएगा 10 और फिर 35 में से 30 घटाएंगे यह हो जाएगा 5 और उसके बाद हम इन सब का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 35 का हो जाएगा 5 गुणे 7, 20 का हो जाएगा 5 गुणा 4, फिर 10 का हो जाएगा 2 गुणा 5 और फिर गुणा 5 है ही है। उसके बाद हम इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे आसानी से। हम पहले सिस्टमेटिक कर लेते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 4 बार है और फिर गुणे 4 कर लेते हैं और फिर गुणे 2 और फिर गुणे 7। उसके बाद हम इसका वर्गमूल 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 गुणे 5 2 बार, 4 का वर्गमूल 2 और करड़ी में 2 गुणा 7 बच जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 5 25, 25 दूना कुल हो जाएगा 50, 50 और ये हो जाएगा करड़ी में 7 दूनी 14, यह कुल हो जाएगा इतना वर्ग सेमी। तो इस तरह से हीरोन के सूत्र का उपयोग करके हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का, चाहे वह त्रिभुज विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो और चाहे समबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हीरोन के सूत्र पर आधारित सवालों को लेकर के पुनः अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो। धन्यवाद।